हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। आज है 25 जून और 25 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन सभी को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। ऑप्शन आपके सामने है इजराइल, नेपाल, चीन या रूस। देखो, इसका आंसर जाने से पहले मैं ये बता दूं, यहाँ जो ड्रोन का बात हो रहा है ये कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है जो शादी ब्याह में उड़ाया जाता है, जो कैमरे के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर जो ड्रोन की बात की जा रही है वो है ये ड्रोन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ड्रोन एक लड़ाकू ड्रोन है। ये नज़र रखता है दुश्मन की टेरिटरी में। इससे बमबारी भी किया जा सकता है और इसके बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और इसका एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत आया है जापान से। देखो, जापान जब वर्ल्ड वॉर में था तो इसका एक टारगेट था अमेरिका का शिपयार्ड। जापान का सीधा कहना था अपने लड़ाकू विमान और अपने पायलटों से कि जाकर उस शिपयार्ड को उड़ा दें, जहां पर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो भी रखे हुए हैं उसका सारा कुछ उड़ा दें। और यदि गलती से भी आप उसके डिफेंस सिस्टम का टारगेट बनते हैं तो घबराना नहीं है, अपना एयरक्राफ्ट लेकर सीधा किसी महंगी चीज़ पर दे मारना है ताकि नुकसान अमेरिका का हो। उसी सिद्धांत से इस ड्रोन को बनाया गया है। इसका भी कुछ वैसा ही काम है। इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है कि ये एक तो दुश्मन की टेरिटरी का निगरानी कर सकता है, वहाँ पर नज़र रख सकता है। दूसरा कि इसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है। तीसरा कि इससे बमबारी भी किया जा सकता है। और चौथा, यदि इसको कोई लोकेट करता है तो ये सीधा ड्रोन जाकर उसी टारगेट पर दे मारेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यही है इस ड्रोन का कि ये दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। तो हम लोग चलते हैं अपने आंसर की ओर। जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि वो कौन सा देश है, तो वो देश है इजराइल। इजराइल ने इस ड्रोन को तबाह करने के लिए एक लेज़र वेपन का परीक्षण किया है जो कि सफल हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको NTCA कहा जाता है, इसने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। ऑप्शन आपके सामने है बिहार, पंजाब, राजस्थान या फिर झारखंड। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। देखो, राजस्थान में इसके पहले 3 और टाइगर रिजर्व मौजूद है, जिसका नाम है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल एक्सरसाइज आयोजित करने जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इज गोइंग टू कंडक्ट द पैसेज नेवल एक्सरसाइज इन द लास्ट वीक ऑफ जून 2021। ऑप्शन आपके सामने है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर जापान। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका और भारतीय नौसेना के द्वारा यह किया जाना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन आपके सामने है 8.6%, 10.6%, 7.6% या फिर 9.6%। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 9.6%। यह अनुमान लगाया गया है मूडीज के द्वारा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 मार्च, 12 मई, 23 जून या फिर 29 जुलाई। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून। 23 जून को ये मनाया जाता है और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2002 में, जिसको अब हर एक साल 23 जून को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में एक सर्वेक्षण में
किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। देखो, यदि महाबलेश्वर के बारे में आप यदि जानते हैं तो ये आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। देखो, निपह वायरस जो होता है ये एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है और यह संक्रमण यदि हो जाए किसी को तो 48 घंटे के अंदर वो व्यक्ति कोमा में पहुंच जाएगा। और ये निपह वायरस चमगादड़ों के द्वारा फल खाने से और उसी फल को मनुष्य के खाने से फैलता है। तो इसका आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ वैज्ञानिक ने इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस पुष्टि के बाद सतारा जिले में जो महाबलेश्वर पंचगनी पर्यटन स्थल है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा किया है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? कोरोना वायरस का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे वायरस का बात किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, इबोला वायरस, निपह वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, इबोला वायरस। देखो, इबोला वायरस जो है इसका प्रकोप अब गिनी से ख़त्म हो चुका है। और जब ये 2016 में फैला था तो इस प्रकोप से करीब 11,300 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें ज़्यादातर लोग गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया से था। ये एक घातक बीमारी के रूप में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बीमारी है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए का या फिर प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? ऑप्शन आपके सामने है, आपका इसका आंसर बताना है। बड़ा खुशनसीब है वो राज्य और वो व्यक्ति जो इस राज्य में रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में ये मुहिम चालू किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन लेगा उसको सब्सिडी दिया जाएगा, जिसमें कार खरीदने वालों पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी, या तो 1.5 लाख रुपए वो सब्सिडी पकड़े या फिर प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी ले। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदेगा या फिर इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन खरीदेगा 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और ये सब्सिडी जो है ये अगले 4 साल तक के लिए लागू रहेगा। और ये सब्सिडी दी कैसे जाएगी? क्या हाथों हाथ दी जाएगी? नहीं, ये किया जाएगा DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। सीधा कस्टमर के खाते पर ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।